ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है 5 मई 2021 को 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है। देखिए, भारत, अमेरिका, कनाडा या फिर जापान। तो आपको याद रखना है ये जो मंजूरी दी गई है कनाडा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश द्वारा फ्रांस से 30 राफेल लड़ाकू जेट खरीदे हैं। तो आपके देश पहचानना है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र इज द राइट आंसर। महिलाओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021 से 2022 के अपने वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान किसे दिया गया। अंकिता शर्मा, विनीता कुमारी, संगीता कुमारी या फिर मारिया रेसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, किस देश ने अपने सैटेलाइट और अपने रक्षा उपकरणों को हमले से बचाने की अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए मार्च 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका, भारत, जापान या फिर फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे और इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 मई। आपने याद रखना है वर्ल्ड हैंड सैनिटेशन डे के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि सभी एक एजुकेटेड सोसाइटी के साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं। साथ में आपको याद भी रखना है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनमानस का जो भविष्य है वो इसी तरह के जो अभी हमारा कोविड-19 पैंडेमिक का, जिसमें आपको सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहना है, उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो 5 मई 2021 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है। तो आप इसे याद रखेंगे, सेकंड सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। देखिए कितनी बहुमूल्य बात यहाँ पे कही गई है। देखिए आपको क्या करना है, आपको हर सेकंड अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने हाथों को स्वच्छ रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 कहीं से भी आपके शरीर में घुस सकता है। इससे अपने आप को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए। जो भी सरकार के डायरेक्शन है उनको फॉलो करते रहिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है ढली सब्ज मंडी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो देखिए जो ढली सब्ज मंडी है ये शिमला में और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। कभी सेब उत्पादन के लिए या विभिन्न तरह की यहाँ पे जो सब्जी से संबंधित गतिविधियाँ इस सब्जी मंडी के माध्यम से संपन्न की जाती है। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का जो अपर हिल एरिया है वो काफ़ी हॉर्टिकल्चर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण पूरी की पूरी वैली रहती है। तो आप याद रखेंगे ढली सब्जी मंडी आपके कहाँ पे पड़ती है, शिमला में अवस्थित है। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। किस हिमाचली गायिका और एंकर का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो इनका नाम है रीटा। और देखिए इन्होंने बहुत ही गजब का काम किया है। ये ठियोग जिला शिमला से इनका संबंध है। गायिका और एंकर रीटा ने विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों के 330 ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू का रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए इस पर रीटा का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो आप रीटा का नाम याद रखेंगे, ठियोग जिला शिमला से संबंध रखती है। 330 ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू करवाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट और फतेहपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव क्यों स्थगित करने पड़े हैं? चुनाव में धांधली के कारण या फिर कोरोना वायरस के कारण या मतदान सूचियों के अभाव के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण ये चुनाव स्थगित करने पड़े हैं। और याद रखिएगा, फतेहपुर के जो विधायक थे सुजान सिंह टानिया, उनका निधन हो गया था और मंडी के जो सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, उनका भी निधन होने के बाद इनकी भी सीट वैकेंट चल रही है। भारत के किस राज्य में पर्वत धारा योजना को लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, पर्वत धारा योजना को लागू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना किन्नौर तथा लाहौल स्पीति जिलों को छोड़ करके पूरे हिमाचल में लागू है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बाकी इसे 10 जिलों में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी किताबें मिलेगी जो ऐसे शिक्षकों के द्वारा बनाई गई है जिन शिक्षकों ने खुद परीक्षाएं क्वालिफाई की, और बहुत ही गजब की किताबें, जैसे आप प्रीवियस सॉल्व बोर्ड पेपर की किताब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस किताब में आपको जो विभिन्न तरह की परीक्षाएँ हैं उनके सॉल्व बोर्ड प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाया गया। एक ही किताब के साथ इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स और अन्य किताबों के लिए विजिट कीजिए इस वेबसाइट को और अपने लिए अच्छी सी एक किताबों का पैकेट बनाइएगा, और साथ में अपने अच्छे दोस्त और अच्छी बुक्सों का एक नेटवर्क तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन का जो आने वाला समय है वो निर्धारित करेगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।